तो अभी फटाफट तैयार होके मैं जा रहा हूँ लेस्टर के घर पे। काफी दिनों के बाद लेस्टर ने आज कुछ मिशन वगैरह के लिए बुलाया है। अब पता नहीं भाई क्या मिशन होने वाला है, बट फोन पे लेस्टर काफी ज्यादा सीरियस था, तो मुझे लग रहा है भाई कुछ तगड़ा, कुछ एपिक मिशन होने वाला है। बैक कल यार, सुबह सुबह कहाँ जा रहा भाई तू? अरे यार वो लेस्टर ने बुलाया मुझे। अरे यार लेकिन बुलाया क्यों है वो तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ लेस्टर ने कहा कि फ्रैंकलिन जल्दी से आ जाओ, बहुत जरूरी काम है आज। अरे तुमने पूछा नहीं क्या जरूरी काम है? पूछा मैंने, लेकिन उसने कहा कि ये बात फोन पे नहीं बता सकता, वो पर्सनली मिल के ही बताएगा। बे ऐसी क्या बात हो गई भाई? ये तो कह तो रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, उसने बुलाया है, अब वहीं पे बताएगा। अरे जरा हमें भी बताना है यार फोन करके। क्या चीज? कि लेस्टर ने तुम्हें क्या बताया? अबे भाई अभी तो कहा वो चीज फोन पे बताने वाली चीज नहीं है, तो मैं तुम्हें फोन करके नहीं बताऊंगा। जब मैं लेस्टर से बातचीत करके वापस घर पे आऊंगा तब तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है? लेकिन बताना जरूर। हाँ हाँ ठीक है यार, तो थोड़े ढंग के कपड़े तो पहन ले भाई। अरे यार क्या हो गया अब? भाई ये क्या पहन के जा रहा है तू लेस्टर के घर? अबे मैं किसी पार्टी में थोड़ने जा रहा हूँ यार, वैसे भी गर्मी है, बढ़िया सा मौसम है, लेस्टर के घर ही तो जा रहा हूँ, सही तो है ये कपड़े। अरे नहीं यार, फिर भी तुम्हें थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। अरे इन लोगों ने सच में परेशान कर दिया यार सुबह सुबह। यहाँ लेस्टर कह रहा है कि जल्दी से आ जाओ फ्रैंकलिन, यहाँ पर ये मेरे कपड़े चेंज करवा रहे हैं। चलो भाई ये बेटर है, ठीक है भाई अब मैं जा रहा हूँ। अरे जरा कपड़े तो दिखाना। अरे यार देख लो भाई, अब तो ठीक है। कल थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हो गया? ये तूने जो जीन्स पहनी है इसकी जगह शॉर्ट्स पहन तो ज्यादा बेटर लगेगा भाई तू। अरे यार ये क्या फैशन शो चालू हो गया अलग ही? यहाँ लेस्टर ने मेरे को बुलाया, ये मेरे कपड़े ही चेंज करवाने पीछे पड़े हुए हैं यार। ओके आई गेस दिस इज गुड भाई, अभी फटाफट निकलते हैं। चलो अब मैं इनको कपड़े दिखाने ही नहीं वाला, चलो भागते हैं। अरे ये क्या चड्डी पहन कर जा रहे हो तुम? अरे ये मेरी पैंट है भाई, ढंग के शॉर्ट्स पहन ले यार। दिस इज टू मच भाई, मैं सामने वाले रास्ते से जा ही नहीं रहा, मैं अपना रास्ता ही बदल रहा हूँ भाई। मैं पीछे से जा रहा हूँ चुपचाप। यस ये ज़्यादा बेटर है भाई, इधर से ही निकल लेते हैं, वरना तो ये मेरे ज़िंदगी भर कपड़े ही चेंज करवाते रहेंगे। चलो भागते हैं फटाफट, लेट्स गो। गाड़ी, यस गाड़ी बाहर ही है, चलो। भाई यार कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, एक शॉर्ट्स बदल के नहीं आया अभी तक। अरे हाँ यार इतनी जल्दी जल्दी कपड़े बदल के आ रहे थे, ये इस बार इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं भाई। ओए कलुआ आ जाओ, ओए कहाँ रह गया? दिखा भाई इस बार तूने कौन से कपड़े पहने हैं? अरे हाँ यार जरा दिखाओ तो। अरे कहाँ गए, बाहर तो आओ। बैठो बैठो फटाफट गाड़ी के अंदर एंड यहाँ से लेके निकलते हैं। ओ भाई सही है, मैं दूसरे रास्ते से आ गया, वरना तो आज इन लोगों ने परेशान करने का मूड बना लिया था भाई। तो अभी निकलते हैं भाई लेस्टर के घर पे। एंड दिस इज़ कंसर्निंग भाई, क्योंकि लेस्टर जनरली ऐसे कॉल करके कुछ ऐसे मिशन या कुछ सीरियस बात कहता नहीं है, बट आज काफ़ी दिनों के बाद लेस्टर ने मुझे सीरियसली बुलाया अपने घर पे, और ऐसा भी बोला है कि भाई जो बात वो बताना चाह रहा है वो बात वो फ़ोन पे नहीं बता सकता। डैट मीन्स कि कुछ तो बात है, अब क्या बात है वो तो वेल उसके घर पे पहुंच के ही पता चलेगा, बट पक्का यार कुछ मिशन वगैरह होगा, कुछ पैसों वैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात होगी, या तो उसको कुछ काम करवाना होगा मेरे से, या फिर किसी मिशन पे भेजना चाहता होगा वो, ऐसा ही कुछ सीन हो सकता है। बाकी इसके अलावा और कोई वजह तो मुझे लगती नहीं है भाई। लेस्टर की कहीं कोई बर्थडे पार्टी? नहीं, सीक्रेट बर्थडे पार्टी थोड़ी ना देगा वो, और वैसे भी कोई किसी को ऐसे सीरियसली थोड़ी ना पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। नहीं बर्थडे वैसे लेस्टर का आने ही वाला है, नहीं बर्थडे पार्टी नहीं हो सकता भाई। रीज़न मिशन के लिए बुला रहा है वो। चलो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से लेस्टर के घर पे। शॉर्टकट ले लूँ क्या यहाँ से? थोड़ा सा ओके, थोड़ा रिस्की था ये, बट आ गया मैं नीचे, लेकिन मेरी गाड़ी अटक गई। वाओ, सीधा करो, नाइस, एंड इधर चलो, नाइस। अब चलो उस तरफ, नाइस, और चलते हैं लेस्टर के घर। लेस्टर के घर पहुँचने वाला हूँ मैं, आगे से राइट, ये वाली गली। लेस्टर मेरे बडी, मैं आ गया दोस्त, तुझसे मिलने के लिए आ गया। बोल भाई क्या लफड़ा हो गया, क्यों बुलाया मुझे? लेस्टर कैसे हालचाल? आ गए फ्रैंकलिन, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। भाई क्या सीन हो गया यार, क्यों इतनी सीरियस टोन में तूने मेरे को बुलाया? एक्चुअली मैंने तुम्हें बुलाया है, उसके पीछे एक खास वजह है। ओके क्या खास वजह है भाई? वो खास वजह है बर्थडे पार्टी। ओ मेरा शक बिल्कुल सही निकला। क्या?
अरे मेरे को लगा ही था कि तूने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया होगा, लेकिन भाई लेस्टर ऐसे ऐसे कोई सीरियस इनविटेशन देता है यार, थोड़ा फन वे में इनविटेशन देता है, ये कैसा सीरियस इनविटेशन है? और वेट, बर्थडे है तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? और एक सेकंड, तूने सिर्फ मेरे को इनवाइट किया है, बाकी बंदे कहाँ हैं? ये कैसा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है भाई लेस्टर तू? अरे यार थम जाओ, पहले मेरे को पूरा बोलने तो दो। क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे लेस्टर। मेरा बर्थडे नहीं है। तो किसका बर्थडे है? पहले ध्यान से पूरी बात सुनो फ्रैंकलिन। अबे यार तूने बर्थडे बोल के कंफ्यूज कर दिया, अब ध्यान से बात सुनने को कह रहा है। चल बोल, क्या हो गया? लॉस सैंटोस में एक बहुत ही ज्यादा रिच बंदा है। ओके, तो उसका कल बर्थडे है। ओके, कल बर्थडे है, बिल्कुल सही। ओके, तो तू चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसके बर्थडे पर ओके, उसके बर्थडे पर उसे विश करके आऊं? अरे यार थम जाओ 2 मिनट। देखो, जो रिच बिजनेसमैन है उसका कल बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पर खुद को ही गिफ्ट दे रहा है। तो तू चाहता है मैं भी उसे गिफ्ट दूं? अरे बोलने दोगे भाई फ्रैंकलिन, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा बोल भाई, तू बोल, मैं तुझे फुल मौका दे रहा हूँ, तू बोल, बिंदास बोल, तू क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनो। तो जो लॉस सैंटोस का बिजनेसमैन है, कल उसका बर्थडे है और कल एक शानदार पार्टी दे रहा है वो लॉस सैंटोस के बहुत ज्यादा अमीर बंदों को। साथ ही साथ वो खुद को एक गिफ्ट भी देने वाला है और उस गिफ्ट में वो खुद को गिफ्ट कर रहा है टोटल 4 गोल्ड की सुपर कार्स। ओ वाओ, 4 गोल्ड की सुपर कार्स, दिस इज अमेजिंग भाई, कुछ ज्यादा ही रिच बंदा लग रहा है। बहुत ज्यादा रिच है। 4 गोल्ड की सुपर कार्स, एक गोल्ड की सुपर कार आराम से 50, 60, 70, 80 करोड़ की हो सकती है। ओ भाई साहब, बढ़िया है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही रिच बंदा है यार। तो तू इसमें मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं? तो वो जो 4 गाड़ियां हैं गोल्ड की सुपर कार्स, वो इंपोर्ट कर रहा है उन्हें दूसरी कंट्री से। ओके, तो वो गाड़ियां एक शिप में लोड होकर आने वाली हैं। ओ वो जो बड़े वाले कार्गो शिप होते हैं? बिल्कुल। तो तुम्हें उन कार्गो शिप से वो 4 गोल्ड की सुपर कार्स चुरानी है। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या? 4 गोल्ड की सुपर कार्स चुराने जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सिक्योरिटी भी होगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो उनसे पंगे भी लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। लड़ाई भी होगी। बिल्कुल। और काफी ज्यादा रिस्की भी है ये। बिल्कुल। तो मैं नहीं कर सकता ये। अरे तुम कब रिस्की कामों से डरने लगे फ्रैंकलिन? अरे लेकिन यार, मैंने कितने दिन पहले आखिरी कोई मिशन किया होगा और उसके बाद से मैंने कोई तगड़ा मिशन किया नहीं। अब तो सीधे इतने खतरनाक मिशन पर जहां पर मुझे 4 सुपर कार्स, वो भी गोल्ड की चुरानी है। यार ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन 50% मिलेगा तुम्हें। अबे चल, 50% के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं चुरा रहा, मुझे कम से कम 80-90% चाहिए। वो तो नहीं मिलेगा, सॉरी। ओ सॉरी क्या, मैं तेरा ये मिशन करने के लिए रेडी हूँ भाई, लेकिन मेरे को एटलीस्ट 80% पैसा चाहिए भाई इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद। वो तो नहीं हो सकता फ्रैंकलिन। क्यों भाई? तू सिर्फ आइडिया बताने के, तू सिर्फ मिशन बताने के 50% लेगा? नहीं। तो और किस चीज के तू ले रहा है 50%? देखो, इस मिशन के बारे में पता लगाया मैंने, सारी रिसर्च की मैंने, और 4 जो सुपर कार्स चुराओगे गोल्ड की, उन्हें बेचने की भी जिम्मेदारी मेरी। बेचने के बाद पैसा कौन लाएगा? मैं। ओ तो ठीक है, उन गाड़ियों को चुराने की जिम्मेदारी मेरी, सारी प्लानिंग मेरी, जान किसके रिस्क में जाएगी? मेरी। तो इसीलिए भाई 50% से थोड़ा सा ज्यादा तो बनता है। नहीं फ्रैंकलिन, 50% काफी है। चल भाई ठीक है, चलो यार कर लेते हैं, डील करते हैं ये मिशन। वैसे भी काफी दिनों के बाद इतना इंटरेस्टिंग और खतरनाक मिशन मिला है, मजा आएगा। लेकिन 50%, हाँ ठीक है, चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा। वैसे भी ये 50% इस मिशन का लगभग हो गया भाई 100 करोड़। यस, क्योंकि 200 करोड़ की तो होंगी ही वो गोल्ड की सुपर कार्स। ठीक है लेस्टर, आई एम इन भाई, मैं रेडी हूँ इसके लिए। ठीक है, तो मैंने प्लान भी बना लिया है यार, तुम्हें क्या क्या करना है। ओके, सबसे पहले तो ये बताइए, कंटेनर से भरा हुआ कार्गो शिप आ कब रहा है? कल सुबह 4 बजे। ओके, और बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कब है? उस रिच बिजनेसमैन के घर में है, शायद शाम को, टाइमिंग तो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। ओके, तो कल सुबह कार्गो शिप हमें उसके बर्थडे पर गाड़ियां पहुंचाने से पहले चुरा लेनी है, ठीक है? कार्गो शिप के ऊपर से ही। बिल्कुल। तो तूने ये भी प्लान बनाया है कैसे कैसे क्या करना है? अभी तो उतना नहीं बनाया, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे कि कल 4 बजे सुबह वो कार्गो शिप आने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तू टेंशन मतलब, मैं सब कुछ कर लूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का।
पक्का, आई एम श्योर भाई, तू बस चिल कर, ये मिशन तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे पास सॉलिड प्लान है गाइज। और इस प्लान को एक सेकेंड, कौन से इलाके में आ रहा है वो कार्गो शिप, ये तो मैंने पूछा ही नहीं लेस्टर से, क्योंकि एज यू नो गाइज लॉस सैंटोस में वैसे हाँ एक ही सी पोर्ट है वैसे तो, बट हाँ फिर भी पता कर लेते हैं भाई ये कौन से कार्गो शिप में आ रहा है एक कार्गो शिप। कुछ नंबर वगैरह होगा कार्गो शिप का? वो तो नहीं पता। तो कहाँ लोकेशन, कहाँ रहने वाली है उस कार्गो शिप की, कहाँ वो डॉक करेगा भाई कार्गो शिप, ये कुछ पता है? हाँ लॉस सैंटोस के सी पोर्ट पे। अबे मतलब एग्जैक्ट कुछ लोकेशन पता है क्या? अरे उधर पता चल जाएगा तुम्हें यार, वैसे भी बहुत सारी सिक्योरिटी होने वाली है। ठीक है कल सुबह 4 बजे। बिल्कुल। चलो भाई, अरे मैं अपना खोपड़ा क्यों फोड़ रहा हूँ, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जरा प्लानिंग करते हैं भाई कि आखिरकार क्या क्या करना चाहिए मुझे, अगर मुझे उस कार्गो शिप पे से 4 गोल्ड की सुपर कार्स चुरानी है तो। वैसे देखो गाइज, सिंपल सा तो मिशन आराम से कंप्लीट हो सकता है, वैसे आराम से नहीं, हाँ सिंपली अगर मिशन कंप्लीट करना हो तो जाओ वेपन लेके उड़ा दो सारे बंदों को, 4 गोल्ड की सुपर कार्स लो और वापस आ जाओ। दैट्स सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ पर कितने मेंबर्स होने वाले हैं। मैं तो अंदाज़ा लगा के जाऊँगा कि 10-20 मेंबर्स होंगे, बट अगर वहाँ 50-100 मेंबर्स निकल गए तो वो लोग मेरी ऐसी तैसी कर देंगे एंड ये प्लान शुरू होने से पहले फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है भाई इस वक्त ये पता करना कि वहाँ पर बंदे कितने हैं, शिप कितना बड़ा है, कार्गो शिप में और क्या क्या है, क्योंकि एज यू नो कार्गो शिप्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उस पर बहुत सारे कंटेनर्स लोडेड होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उस बिजनेसमैन की बस वही 4 गोल्ड की सुपर कार्स आ रही है, नहीं, उसके अलावा और भी कंटेनर्स होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है यार। तो हाँ, ये मिशन जितना सुनने में आसान लग रहा है कि भाई जाना है गोलियों से उड़ा के लेकर आना है, इतना आसान है नहीं ये। अभी चलते हैं क्विकली अपने घर की तरफ और सोचते हैं कि कैसे मैं वहाँ पर जाऊँ और कैसे मैं पता लगाऊँ कि वहाँ पर कितने गार्ड्स हैं, क्या सिक्योरिटी है। कल सुबह 4 बजे तक का टाइम है अपने पास, तब तक मुझे सारी प्लानिंग करनी होगी। मैंने रास्ते में आते वक्त एक बहुत ही बेहतरीन प्लान सोचा है यार, बट अभी भी वो प्लान मैंने 50% सोचा है। अब देखो, प्लान तो ये है कि मैं जाऊंगा शिप के अंदर, यस उस कार्गो शिप पर, और देखूंगा कि आखिरकार कितने सिक्योरिटी गार्ड है और कितने गार्ड्स हैं, और मैं जाऊंगा वहां पर अपना हुलिया बदल के। तो इतना सोच लिया है, अब ये सोचना बाकी है कि मैं खुद को किस चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म करूं, मतलब क्या हुलिया चेंज करके जाऊं मैं वहां पर, कोई डॉक्टर बन के जाऊं या कोई पुलिस वाला बन के जाऊं। भाई पुलिस वाला तो नहीं, वो तो मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे ड्रेस देख के। वैसे एक सेकेंड, खोपड़ी क्यों उड़ाएंगे भाई, कोई लीगली ला रहा है क्या गाड़ियाँ, ये भी तो नहीं पता मुझे, हु नोज, क्या पता यार वो गाड़ियाँ इलीगली ला रहा हो। बिजनेसमैन हो सकता है, लेस्टर ने प्रॉपर बताया नहीं, ये बताया कि अपने बर्थडे के लिए खुद को वो गिफ्ट देना चाह रहा है 4 गोल्ड की सुपर कार्स, हो सकता है इलीगली ला रहा हो भाई, जो भी हो। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? अरे पता चला यार लेस्टर ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हाँ पता चला। तो बताओ क्यों बुलाया था यार? अबे बात वो है कि कलुआ वो सब छोड़, पहले तू ये बता तू गायब कैसे हुआ बे? गायब? मैं कहाँ गायब हुआ भाई? अबे ड्रेस दिखा के जा रहा था, उसके बाद आया ही नहीं, अब आ रहा है सीधे, वो भी बाहर से। अबे वो यार तुम लोगों ने ड्रेस की वजह से परेशान कर दिया था, मैं पीछे से घूम के चला गया था। अरे वो सब छोड़ो यार, ये बताओ लेस्टर ने क्यों बुलाया था तुम्हें? हाँ, तो लेस्टर ने भाई मेरे को एक मिशन के लिए रेडी किया है और एक मिशन के लिए भेजना चाहता है, जिस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हम दोनों बंदे आपस में 50-50% बांट लेंगे। लेकिन मिशन क्या है भाई? मिशन ये है कि एक बंदा है जो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उसके बर्थडे में जबरदस्ती घुसना है क्या? अरे नहीं यार, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है भाई, उसने अपने लिए कुछ गाड़ियां मंगवाई है 4 गोल्ड की सुपर कार्स कार्गो शिप के थ्रू, वही 4 गोल्ड की सुपर कार्स हमें चुरानी है। अरे ये तो काफी सिंपल सा मिशन है। सिंपल सा लग रहा भाई, है नहीं, क्योंकि कार्गो शिप पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी, और वैसे भी कार्गो शिप कल सुबह 4 बजे आ रहा है, तो सुबह 4 बजे पता नहीं यार कितनी सिक्योरिटी होगी। प्लान मेरा एक 50% रेडी है। क्या प्लान है भाई? प्लान मेरा ये है कि मैं कुछ अपना हुलिया वगैरह बदल के जाऊंगा और उनके बीच में शामिल हो जाऊंगा, एंड देन फिर पता करूंगा कि टोटल कितने गार्ड्स हैं और गोल्ड की सुपर कार्स को कंटेनर वाले शिप पे रखा कहाँ गया है। एक बार ये पता चल जाएगा, उसके बाद हुलिया चेंज करके नॉर्मल ला के और फिर जाके अटैक करके लेके आऊंगा भाई वो गोल्ड की सुपर कार्स। अरे लेकिन अगर प्लान में गड़बड़ हो गई तो? प्लान में गड़बड़ हो गई मतलब? मतलब अगर तू मान ले कुछ
बन के गया और उन लोगों ने पता लगा लिया कि तू उन पे नजर रखने आया है और फिर उसके बाद तू चोरी करने आएगा तो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इतना परफेक्ट हुलिया चेंज करूंगा, किसी को मेरे बारे में जिंदगी में कभी कुछ पता ही नहीं लगने वाला। अरे वैसे क्या प्लान, क्या सोचा है, क्या बन के जाने वाले हो? बस यही तो सोचना बाकी है। क्या बन के जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। क्या बन के जाया जा सकता है सी पोर्ट पर? मैं पेस्ट कंट्रोल वाला बन के चला जा भाई तू। पेस्ट कंट्रोल? एक बात बता, कार्गो शिप पे पेस्ट कंट्रोल वाले की क्या जरूरत? मैं तो जाते ही पकड़ा जाऊंगा भाई। अरे तो एक काम करो, तुम पुलिस वाले बन के चले जाओ। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था, लेकिन किसे पता भाई वो सारी गाड़ियां इलीगल ला रहे होंगे, क्या पता मेरे ऊपर अटैक कर दे वो लोग। अबे तो फिर क्या सोचा है तूने? मैंने सोचा है कि मैं जरा झाड़ू पोछा वाला बन के जाऊंगा। अरे अब शिप पे झाड़ू पोछा कौन लगवाता है यार? मैं कह दूंगा भाई कि बॉस ने भेजा है, बिजनेसमैन वाले बॉस ने, जिसकी बर्थडे पार्टी है, उन्होंने कहा है कि कार्गो शिप पे झाड़ू लगाया हो। लेकिन अगर उन्हें शक हो गया तो? शक नहीं होगा यार, मेरा यही प्लान बेस्ट है। मुझे लग रहा है गाइस ये झाड़ू पोछा वाला बन के जाना एकदम बेस्ट रहेगा। मैं जा रहा हूँ कपड़े चुराने। अबे इन कपड़ों में नहीं जा सकता क्या झाड़ू पोछे वाला? नहीं भाई, जैनेटर की भी एक अलग ड्रेस होती है, तो वो ड्रेस ढूंढनी पड़ेगी मुझे। कहाँ से लाऊं यार जैनेटर की ड्रेस? मुझे नहीं लगता कि एक जैनेटर की ड्रेस भाई नॉर्मल कपड़ों की दुकान पर मिलेगी। किसी जैनेटर की ड्रेस चुरानी पड़ेगी। यस, वैसी ड्रेस के लिए जैनेटर कहाँ से ढूंढूं मैं? नहीं, ऐसी नॉर्मल शॉप पे तो नहीं मिलेगी भाई जैनेटर की ड्रेस। एक काम करता हूँ, मैं सी पोर्ट की तरफ काफ़ी सारी जैनेटर वाली एजेंसीज भी हैं, वहाँ से जाके ड्रेस चुरा सकता हूँ वैसे मैं। यप, चलते हैं भाई, चलते हैं ज़रा, चलते हैं। क्योंकि अभी से मुझे पूरा हुलिया चेंज करना पड़ेगा यार, पूरा ड्रेसअप करना पड़ेगा झाड़ू पोछे वाले का ही, क्योंकि कल सुबह 4 बजे ही जाना है, तो कल मेरे पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मुझे आज में सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। चलो भाई निकलते हैं फटाफट सी पोर्ट की तरफ और ढूंढते हैं एक जैनेटर की ड्रेस। यहाँ तो आई गेस जैनेटर की ड्रेस मिल ही जाएगी। इधर एजेंसीज वगैरह है। ऐसे ये इलाका सी पोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, उधर सी पोर्ट है दूर, और यहाँ पर ये वाला इलाका है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए एजेंसीज है भाई, पेस्ट कंट्रोल वगैरह के लिए भी और जैनेटर के लिए भी। और ये देखो ये बॉक्सेस वगैरह भी, डिलीवरी वाला सामान भी सारा यहीं पर आता है। खैर यहाँ पर ड्रेस ढूंढनी है। ये देखो ये पेस्ट कंट्रोल वालों की है, बट मुझे पेस्ट कंट्रोल की ड्रेस नहीं चाहिए, जैनेटर की ड्रेस चाहिए। यहाँ मिल जाएगी क्या? हेलो, कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। वॉकर लॉजिस्टिक्स। ओके, आगे थोड़ा और चलते हैं। आगे तो कुछ है ही नहीं, पीछे ही कोई ढूंढना पड़ेगा यार। लेकिन ऐसे कैसे ढूंढूं, क्या ही पता चलेगा। ओ वेट, ये 5 नंबर वाले इस ब्लॉक में ये झाड़ू पोछे वाला सामान रखा हुआ है। यप, ये कहीं जैनेटर वाली एजेंसी तो नहीं है? मैं जा रहा हूँ यार, मैं झाड़ू पोछे वाले की ड्रेस चुराने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं अंदर कुछ मिलता है क्या। ड्रेस तो मिल गई है, और वो भी परफेक्ट मेरे साइज़ की। नाइस, ठीक है। अब इस ड्रेस को पहनकर कल सुबह मैं जा सकता हूँ मिशन के लिए। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, मुझे नकली दाढ़ी मूछें भी लगवानी पड़ेंगी भाई, सेम ही आई थोबड़ा लेके नहीं जा सकता मैं ऑब्वियसली। तो नकली दाढ़ी मूछें भी लेकर आते हैं, और जैनेटर वाला सामान जो था वो भी चुरा ही लूँ क्या? बट ड्रेस चुरा ली, सामान भी चुरा ही लेते हैं यार, प्रॉब्लम ही क्या है। आ जाओ, एक सेकेंड, ये रही उनकी बकेट, कहाँ गई? ये रही, इनमें से एक बकेट रख लेते हैं। चलो 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 चलो, नाइस, बढ़िया है। अभी नकली बियर्ड वगैरह चाहिए, और उसके बाद लॉस सैंटोस की सबसे फेमस बार्बर शॉप ये रही। अब कहाँ गया भाई बार्बर शॉप? ये रहा। यहाँ से बाल कटवाते हैं फटाफट। I mean, बाल, हाँ भी नहीं, बाल की क्या ज़रूरत है। जैनेटर कम एक विलन ज़्यादा लग रहा हूँ यार मैं इस दाढ़ी में, बट ठीक है, नाइस। कोई शक्ल नहीं याद रख पाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी है, अब इंतज़ार है तो बस कल सुबह का। कल सुबह होते ही 4 बजे निकल लेंगे। नहीं, 4 बजे तो वो शिप पहुंच जाएगा। मुझे घर से एटलीस्ट 3 बजे निकलना पड़ेगा, ताकि जब वो शिप जस्ट पहुंचा होगा उसी वक्त मैं चला जाऊंगा। ओह नो, मैंने गाड़ी उड़ा दी अपनी। क्या लैंडिंग वाहियात हुई नहीं लैंडिंग। ओके, आ गया हूँ भाई मैं अपने घर की तरफ। गाड़ी को साइड में लगाते हैं क्विकली, बढ़िया। चलो भाई, सारी तैयारियाँ हो चुकी है, कल सुबह जाने के लिए मैं रेडी हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? अरे कौन हो तुम, घर में घुसे चले आ रहे हो? मैं हूँ भाई, मैं। बे तू है भाई? बिल्कुल, ये देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। बे भाई तू तो पूरा ही बदल गया है ना भाई? शक्ल वगल कुछ भी पहचान में आ रही है? अरे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम एक झाड़ू पोछे वाले तो नहीं लग रहे यार। हाँ, वो भी हो गया यार, ये दाढ़ी की वजह से मैं एक
विलन जैसा लग रहा हूँ। क्यों? अरे नहीं यार, 2 नंबर के गुंडे मवाली लग रहे हो। अबे मतलब ठीक है, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये तो बेइज्जती कर रहे हैं मेरी सीधी सीधी। मैं जा रहा हूँ सोने, मैं सुबह निकल जाऊंगा भाई। कब निकलने वाले हो तुम? सुबह 3 बजे। अबे लेकिन शिप तो 4 बजे आ रहा है। अबे 3 बजे निकलूंगा तभी तो सुबह 4 बजे पहुंच पाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। कितने बज गए यार, मस्त नींद आई। बज रहे हैं सुबह के 3:41। 4 बजे तक तो मुझे ओ नो ओ नो ओ नो 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 गड़बड़ हो गई। 4 बजे तक तो भाई मुझे पहुंचना था। 4 बजे तक तो मुझे सी पोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। ओ शिट, लेट हो गया, मैं लेट हो गया। गुड बाय शिनचैन। अबे वो तो सो रहे होंगे सारे। मैं जा रहा हूँ गाइस, आई एम लेट। आई एम सो लेट भाई। ओ नो 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 3 बजे अगर निकला होता तो आराम से 4 बजे से पहले पहुंच गया होता, बट अभी 3:41 हो रहे थे शायद। अब निकला हूँ मैं, शायद 4:30 बजे तक पहुंचूंगा। पता नहीं शिप लेट आएगा कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे आएगा। अब जो भी हो यार, अब तो लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं, गाड़ी वैसे भी तेज़ चलेगी क्योंकि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी सड़क पे, तो आई गेस मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा, या सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। चलो भाई, चलो लेट्स गो फुल स्पीड। एक सेकंड, मैंने अभी रियलाइज़ किया मैंने कोई वेपन तो ख़रीदा ही नहीं है। आई मीन मेरे पास वेपन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई वेपन नहीं है, बट मुझे एटलीस्ट शॉटगन के अलावा भी कुछ चाहिए था यार। शॉटगन एंड पिस्टल है मेरे पास। इतनी सुबह वेपन स्टोर भी कोई खुला नहीं होगा। अबे ये क्या प्रिपरेशन थी मेरी? लेस्टर का कॉल आ रहा है। हाँ तो भाई पहुंच गए शिप पे। अरे मतलब वो कहाँ जाने वाले थे तुम? हाँ वो सी पोर्ट पे। तो पहुंच गए? अरे अभी कहाँ से यार, अभी तो रास्ते में हूँ मैं। अभी तक रास्ते में ही हो? हाँ मतलब निकल गया हूँ मैं। कब? बस अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले। क्या? अब मैं पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। शिप तो पहुंचने भी वाला होगा। हाँ तो मैं भी बस पहुँचने ही वाला हूँ यार। ओके ठीक है। अरे और तेज चलानी पड़ेगी गाड़ी भाई, और तेज। थोड़ा सा तो लेट हो ही गया हूँ मैं, और थोड़ा सा मतलब 25 मिनट क्या, अब आधा घंटा मान ही लो भाई। आधा घंटा लेट हो चुका हूँ मैं, और बस लेट हो गया। कहीं ऐसा ना हो भाई कि गाड़ियाँ निकाल के और वो पहुँचा भी दे, फिर तो पूरे प्लान की ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं, इतनी सुबह थोड़ा ना गाड़ियाँ वो लोग शिफ्ट करेंगे। पहले तो वो ढूंढते हैं यार, शिप कहाँ है, कार्गो शिप। मे बी इधर डॉक हुआ हो। नहीं, यहाँ में भी नहीं। सामने एक शिप है वैसे। ओके, ये बड़ी क्रेन्स भी हैं यहाँ पर। एक और यहाँ पर बड़ी सी क्रेन है। इसके अलावा एक शिप इधर है, उधर भी एक शिप है शायद। वेट, लेट मी चेक आउट। हाँ भाई, इधर भी एक शिप है। इसके अलावा और कोई शिप भी है, चेक करने दो ज़रा। नहीं भाई, पूरा इलाका खाली है इधर का। इधर ये 2 ही शिप्स थी बस। एक ओशियन मोशन इसका नाम है। कोई गार्ड्स नज़र आ रहे हैं क्या? ना भाई, इस पर कोई गार्ड्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये वो शिप नहीं है जिस पे गोल्ड की गाड़ी आने वाली है। शायद ये सामने वाला शिप ही है, उस पे गार्ड्स नज़र आ रहे हैं दूर से ही भाई। उसी पे शायद गोल्ड की गाड़ी होने वाली है। ओके ठीक है, इसी पे है भाई गोल्ड की सुपर कार्स। अपनी गाड़ी को मैं ज़रा कहीं साइड में लगा देता हूँ, लगभग यहाँ। यस, और चलते हैं भाई, देखते हैं आखिर कितने गार्ड्स हैं, कितनी सिक्योरिटी है। गोल्ड की गाड़ियाँ कहाँ हैं। हो, ये भी ले ही लेता हूँ साथ में बॉक्स। इसको अभी ले जाने का आएगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। पहले एक काम करता हूँ, देखते हैं वो लोग मेरे पे ऐसे ही विश्वास करते हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं किया तो फिर उसको लेकर आएंगे। वैसे भी वो बहुत भारी भरकम है यार, और मैं गाड़ी उनके आगे लेकर नहीं जा सकता क्योंकि कौन सा झाड़ू पोछे वाला इतनी महंगी गाड़ी लेकर आता है। तो इसीलिए अभी ऐसे ही चलते हैं। चलो भाई फटाफट। हेलो, ओए कहाँ चला आ रहा है भाई तू? हेलो सर, माय नेम इज़ फ्रैंक। ओके, क्या करूँ मैं, और यहाँ क्यों आया है? सर मैं यहाँ झाड़ू पोछे के लिए आया हूँ। आई एम ए जेनिटर। अच्छा, हाँ। सामान क्या है तेरा? सामान रखा है सर, मैं बस आपसे परमिशन लेने आया था। हाँ, शिप वैसे गंदा तो हो गया है, चल साफ कर दे भाई। एंड थैंक यू वेरी मच सर। चलो यार, चलो यस, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे यार। चलो, अबे कहीं सच में साफ़ सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी? चलो कोई बात नहीं, मिशन कंप्लीट करने के लिए इतना तो सही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मेरा सामान मुझे लाने देने के लिए। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? जहाँ से मन वहाँ से शुरू करो। ओके, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, आगे से, थोड़ा सा आगे से। चलो भाई, चलो इधर नहीं है।
हाँ इधर नहीं है सिक्योरिटी गार्ड। ओके पहले पता करते हैं कितने हैं टोटल सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा भी कुछ मेंबर्स है क्या, क्योंकि यू नेवर नो भाई, वो रिच बिजनेसमैन है, क्या पता पूरी गैंग भी बुला रखी हो अपनी 4 गोल्ड की सुपर कार्स की सिक्योरिटी के लिए। ओ इधर भी 3 बंदे हैं। अरे शिप तो लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है भाई। इधर और इधर भी बंदे हैं, बंदे तो बहुत सारे हैं यार। ओ इधर भी है, इधर भी है। ओए कौन है बे तू? सर मैं यहाँ शिप को साफ करने के लिए आया हूँ। साफ? आई मीन क्लीन करने के लिए आया हूँ सर, आपके बॉस ने मुझे भेजा है। अच्छा हाँ सर, लेकिन हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो आज ही भेजा मुझे सुबह सुबह। यस सर। तो घूम क्या रहा है, साफ सफाई कर। मैं देख रहा हूँ मैं शुरू कहाँ से करूँ। अरे पूरी शिप ही गंदी है, कहीं से भी शुरू करके साफ कर यार। ओके मैं सामान उधर रखा है, मैंने अभी लेकर आता हूँ। अरे यार इन बंदों की ऐसी तैसी करूँगा मैं, अभी थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी यार साफ सफाई की, वरना तो इन्हें शक हो जाएगा। इधर करते हैं साफ सफाई, चलो आ जाओ। अबे कितनी गंद मचा रखी है यार पूरी शिप पे, सच में ही साफ करूँ क्या मैं इसे। ओके गाइज, मिशन कंप्लीट करने के लिए कभी कभी ज़िंदगी में क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि अभी एक साफ़ सफाई वाला बन के साफ़ सफाई कर रहा हूँ मैं, और मुझे वैसे ढंग से साफ़ सफाई आती भी नहीं है। मैं तो सीरियसली बस टाइम पास करने आया हूँ, मैं तो ये देखने आया हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी है। आ जाओ चल के देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अभी तक वैसे इन लोगों ने गाड़ी शिफ्ट तो नहीं की है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऊपर चलूं क्या? चलते हैं ऊपर। ओए इधर क्या? साफ सफाई वाला हूँ सर मैं, इधर साफ सफाई करने के लिए आया हूँ। पहले एक काम कर, आगे से शुरू कर। ओके सर, एज यू विश, जैसा आप ठीक समझे। आगे से चलते हैं। ये अच्छा हो गया यार, आगे जाने की परमिशन मिल गई। अभी फटाफट इधर चलते हैं। एक काम करता हूँ, टॉप पे चला जाता हूँ भाई, वहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा कि आखिरकार इस शिप पे बंदे कितने हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, वैसे बंदे तो मुझे ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं इधर। ओके थोड़ा और ऊपर। भाई कितने फ्लोर की है ये शिप, और भाई कहाँ तक जा सकता हूँ मैं? बिल्कुल ही टॉप पे आ गया यार ये तो। ठीक है सही है, यहाँ से एकदम परफेक्टली मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अरे इधर भी है एक बंदा, नीचे देखो भाई, और भी इधर कहीं है क्या? ओ यहाँ पर भी है, नीचे भी है, और ओ भाई इधर भी है दो। दिस इज बैड यार, ये तो पूरी शिप भरी पड़ी है बंदों से ही। भाई देख रहे हो तुम लोग, कम से कम नहीं भी तो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट गाइज इधर 30 से 40 बंदे हैं, एटलीस्ट 30 से 40 है भाई। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है भाई, वहाँ तुम्हें बंदे ही दिखेंगे, और इधर तो ये इलाका तो पूरा भरा पड़ा है बंदों से। यस 30-40 बंदे तो होंगे। चलो चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। मेरा काम हो गया, मुझे बस ये पता करना था कि बंदे कितने हैं। गोल्ड की गाड़ियाँ तो बाद में भी पता कर लेंगे भाई, अभी निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। वैसे भी सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट, वेपन्स खरीद के आते हैं और फिर इनकी ऐसी तैसी करेंगे। सिंपल एंड ईजी मिशन। चलो 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 नीचे। अरे कितना नीचे? ओके चलो भाई फटाफट निकलते हैं, लेट्स गो। अरे मैं बैग क्यों लेने जा रहा हूँ, छोड़ो ना झाड़ू पोछे वाला बैग। ओए कहाँ जा रहा है तू? सर जा रहा हूँ मैं ज़रा वापस। साफ सफाई हो गई? हाँ। चुपचाप साफ कर इसे। मैं कर, पीछे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, कौन साफ करेगा? चल कर। अरे यार इन लोगों ने तो सीरियसली मुझे झाड़ू पोछे वाला ही समझ लिया। अरे सर मैं साफ। माइक जरा उससे साफ करवाओ आगे का। हाँ भाई इधर का सब साफ कर चल। अरे यार मैं तो फंस गया, सच में यार मैं तो गलत ही फंस गया, क्या करूं मैं? ओए चल बे, खड़े होके इंतजार क्या कर रहा है, साफ कर। सर कर रहा हूँ मैं साफ सफाई कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। यार भागना पड़ेगा मुझे यहाँ से आई गेस, ऐसे तो ये ज़िंदगी भर मेरे से ये शिप ही साफ़ करवाते रह जाएंगे। मैं यहाँ शिप साफ़ करने के लिए आया हूँ क्या? नहीं इधर ये लोग उधर देख रहे हैं, मैं काम करता हूँ, पानी के अंदर कूद जाऊँ क्या? हाँ फिर उधर से तैर के, यार गड़बड़ ना हो जाए कुछ। मैं तैरने वाला हूँ, मैं कूदने वाला हूँ, आई मीन मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। चलो 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 चलो, सिंपली कूद जाओ। ओके अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। सही है यार ये आइडिया इस्तेमाल किया मैंने, वरना तो ज़िंदगी भर मेरे से झाड़ू पोछे ही लगवाते रह जाते वो लोग। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, मेरे से झाड़ू लगवाओगे तुम लोग, अब देखो क्या हाल करता हूँ मैं तुम लोगों का। चलो भाई वेपन्स खरीद के लाते हैं, 30-40 बंदे हैं, कहाँ है सब पता चल गया मुझे। शिप के फ्रंट से अटैक करेंगे एंड देन पीछे तक जाएंगे आराम से, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब बस वेपन खरीदने, वेपन तो वैसे मेरे पास है, इनसे भी काम हो जाएगा, बट यू नो व्हाट, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार, क्योंकि उनके पास राइफल हो सकती है क्या थी। वेपन स्टोर यहीं तो है यार, मैं कहाँ दूर भटकता फिर रहा हूँ, यहीं तो एम्यूनेशन है। चलो फटाफट एम्यूनेशन से वेपन्स खरीदते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक राइफल चाहिए थी। मैंने खरीदी है यहाँ से स्पेशल कार्बाइन MK2, जो कि बहुत ही पावरफुल राइफल है।
एंड ये बहुत काम आने वाली है आज अपने। चलो भाई, इसी कपड़ों में जाने वाला हूँ। उनको अब ये जेनेटर उनकी औकात दिखाएगा भाई। आ जाओ चलते हैं। मुझे बताओ क्या करना है। सिंपली उन बंदों को टपकाना है, डेट सेट। और क्या कर रहा भाई ये ट्रक वाला। उन बंदों को टपकाना है और बस गाड़ी लेके भाग जाना है। चारों गाड़ियाँ अपनी, 100 करोड़ अपने। सिंपल इजी स्वीट प्यारा सा प्लान है। आ जाओ। इतने में कहीं गाड़ियाँ शिफ्ट ना कर दियो भाई, पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ओह यहाँ पर देखो नॉर्मली गाड़ियाँ भी चलने लग गई है। चलो 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 चलो। उन लोगों को तो पता नहीं, अभी पता भी चला कि नहीं कि उनका जेनरेटर पीछे से भाग गया। हाँ चलो भाई, सबसे पहले आगे वाले इलाके में चलते हैं। हेलो सर, आई एम बैक सर। बे कहाँ गया था तू? सर मैं कुछ सामान लेने के लिए गया था। चल साफ सफाई कर। हाँ कर रहा हूँ सर। अब मैं आप लोगों की साफ सफाई करूंगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। बाय बाय। चलो गाइस, ये प्लान बहुत ही अच्छा है। आप देखो मेरे को सारे बंदों की पोजीशंस पता है, कौन कहाँ से आ सकता है। आई नो एवरीथिंग। तो बहुत ज्यादा सिंपल एंड ईजी हो जाएगा अब इन बंदों पे अटैक करना। बट अगर मैं अंधाधुंध अटैक कर देता तो हो सकता था कि मैं फंस जाऊं। एंड इसीलिए पहले मैंने ये सोचा कि चलो भाई पहले पता करके आते हैं आखिरकार बंदे कितने हैं। एंड भाई सीरियसली ये कार्बाइन MK2 राइफल बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। इसकी आवाज़ सुनो भाई, आवाज़ ही कितनी ब्यूटीफुल है। अरे सर जी कैसे, बहुत ही बढ़िया। आगे तरफ चलो। ओके ये लो सर जी, बाय 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 बाय। एंड एक ऊपर से और कहाँ से गोलियां चल। ओ शिट, ओ यार ये रिलोड इतनी गलत टाइम पे क्यों आता है। ये ले दे, ये ले। और कितने आ रहे हैं, मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए। बाय बाय। एक पीछे से चला रहा है क्या। बाय बाय सर। ओके ओके नाइस 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 नाइस। ये लो भाई गया वो। आगे आगे बढ़ते रहो, ऊपर की तरफ चलते रहो। ऊपर से जो गोली चला रहा है ना भाई, उसकी गर्दन सबसे पहले जाके तोड़नी है। कहाँ से तू चला रहा है बे कुत्ते के बच्चे, बाहर आ। अबे एक नीचे है, रुको। एक ऊपर था यार, टॉप वाले फ्लोर पे मैंने देखा था, वो रहा। ये ले बे, वो अभी जिंदा है, उसके वो मरा नहीं है। हाथ पे ही गोलियां लगी है उसके सिर्फ। बेटा मुझे पता था तू मरा नहीं है। अब गया ये, पूरा ही नीचे गिरा दिया उसे तो। ओ भाई कितने, अबे ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हैं भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही है। नो 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 नो, आराम से आराम से। वाह बौखला गए सारे ही। अरे तू कहाँ चढ़ा रहा है। ओ नो 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 नो, मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ बिल्कुल लाल हो रखी है। भागो 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 भागो, दिस इज बैड दिस इज बैड। अरे कितने कहाँ से आ रहे हैं। ओके ये जगह सच में अच्छी थी फाइट के लिए। अरे मेरी हेल्थ जल्दी से रिफिल हो यार, मैं मरने वाला हूँ भाई। मेरी हेल्थ पूरी लाल हो रखी है इस वक्त, जल्दी रिफिल हो। ओके ओके भाई सब क्या बाल बाल बचाओगे, क्या पाइप फटेगा क्या। ये ले चल। और धुआं ही निकाल दिया पाइप में से। और कौन बचा है, आवाज तो आ रही है। ओह शिट, अरे मेरी लाल हेल्थ पागलो, मत चलाओ गोली। कुछ तो ब्लास्ट किया मैंने। एक और है आई गेस, एक और है। ये ले बढ़िया, अब नहीं है शायद। अरे यार ये तो 30-40 से भी ज्यादा लग रहा है मुझे। कहाँ भाग के जाओगे सर जी, कहाँ भाग के जाओगे। यस डेट सेट, और बंदे आ रहे हैं कि तुम्हारी ये। ओबे कौन, ओ नो ऊपर वाले फ्लोर पर है। सामने अबे सामने है जरा, तो सामने। ये ले, अभी जिंदा है वो, जिंदा। ये ले, अभी भी जिंदा है। नहीं निपट गया वो। चलो 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 चलो। ओबे यार कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई ये। पूरी पहले मैं शिप देख लूँ और भी हैं क्या। क्या मैं नमूने इधर उधर गलियों में छुप के बैठे हो। ये कार्गो शिप भी तो इतनी बड़ी होती है। वो देखो सामने एक है। ओके ओके डेफिनेटली इधर और है, आवाज आ रही है भाई। वो रहा देखो, नीचे उतर रहे हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ, मेरे ऊपर अटैक करोगे, करके दिखाओ जरा। निपटा दिए भाई। हाँ बहुत ही डिफिकल्ट था यार, मजा आ गया पर और नहीं आएगा सुपर। चलो कंटेनर्स ओपन करके द गोल्डन सुपर कार्स ढूंढी जाए। चलो चलो, द फर्स्ट सुपर कार इज हियर। क्या बात है यार, बढ़िया लग रही है तो गोल्ड की सुपर कार। यार इनको नीचे कैसे लेकर जाऊं, कुछ रैंप वगैरह का कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा। ड्रम के ऊपर से जंप कर जाएगी क्या ये गाड़ी। आई डोंट थिंक ये। ओ शिट, ओ नो, ओ बहुत रिस्की था, बट लेकर आ गया मैं तो गाड़ी। क्या बात है। चलो ऐसी सारी गाड़ियाँ ढूंढते हैं यार। आ जाओ, अभी तो पता नहीं कितनी होंगी, 3 और होंगी एटलीस्ट। आई हैव फाउंड अनदर वन। यस, इसको इधर से लेकर चलो। ये पता नहीं यहाँ से जंप कर पाएगी कि नहीं गाड़ी। कम ऑन, नहीं यहाँ कंटेनर्स नहीं है, कंटेनर्स नहीं है, ड्रम्स। ये ड्रम्स हेल्पफुल थे। चलो यस, एज अ रैंप यूज कर पा रहा हूँ मैं उन्हें। ओ नो, गाड़ियों में डैमेज आ रहा है, बट कोई बात नहीं भाई, गोल्ड की गाड़ी है ये, थोड़ा बहुत डैमेज भी आए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगली गाड़ी निकालते हैं फटाफट। बड़ी मुश्किल से मिल रहा है भाई कंटेनर से ये गाड़ियाँ। अनदर वन, और इसको ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आराम से गाड़ी जंप कर जाएगी भाई शिप से नीचे, बहुत ही ब्यूटीफुली। और इसमें तो कोई डैमेज भी नहीं आया, क्या बात है। 3 गोल्ड की गाड़ियाँ डन।
चौथी भी लेकर आते हैं फटाफट। एंड द फोर्थ वन, ओ शिट, हो बच गए। वो ब्लास्ट हो सकता था कंटेनर, बट बाल बच गए भाई। हाँ, तो ये टोटल 4 गोल्ड की गाड़ियाँ हैं। अब गोल्ड की गाड़ियाँ तो निकाल ली इस शिप से, बट अब इसको लेकर कैसे जाएं, क्योंकि इन्हें लेस्टर के घर के आगे तक लेकर जाना है। तो आई गेस मुझे एक ट्रेलर एंड ट्रक का जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं फटाफट जुगाड़ करता हूँ यार। ट्रक तो मिल गया, ट्रक तो यहीं है। आई नीड अ ट्रेलर, सिंपल। पता नहीं ये ट्रक किसका है, जिसका भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ट्रक चाहिए था, मिल गया। ट्रेलर लेकर आते हैं फटाफट। ट्रेलर लेकर आ चुका हूँ मैं, पूरा का पूरा ट्रक। अब बस गाड़ियाँ लोड करनी है। अब गाड़ियाँ लोड करने में ज़्यादा ही टाइम लग गया है यार, बट गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं। ओ शिट, मैंने अटैच नहीं किया है भाई इन गाड़ियों को ट्रेलर से, इसलिए जैसे जैसे ये ट्रक मूव हो रहा है, ये गोल्ड की गाड़ियाँ भी उसी हिसाब से मूव हो रही हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा संभल के ये ट्रेलर लेकर जाना होगा लेस्टर के घर तक। वैसे लेस्टर का घर यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट रास्ते तो तुम लोगों को पता ही है, और ऊपर से मेरी ड्राइविंग के बारे में तो तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो भाई कि आखिरकार किस लेवल की ड्राइविंग है मेरी। तो उस ड्राइविंग के हिसाब से इन गाड़ियों का हाल लेस्टर के घर तक पहुँचने तक तुम लोग समझ ही सकते हो कैसा हो जाएगा। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक तो ये लॉस सैंटोस की पब्लिक साथ नहीं देती है मेरा। थोड़ा तमीज़ में तुम लोग गाड़ी चलाओ, थोड़ी तमीज़ में मैं चलाऊँ, दोनों का काम हो जाए। चलो भाई, अब थोड़ा सा फास्ट भगाते हैं। ओके, 4 गोल्ड की सुपर कार्स लेकर जा रहा हूँ मैं ट्रेलर पे। ये किस लेवल की चोरी है भाई। ओ हट जाओ, सामने से हट जाओ। लेस्टर का घर इधर ही है यार, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। वैसे तो ट्रेलर पे ही लोड करने में काफ़ी टाइम लग गया इन सुपर कार्स को। 4 गोल्ड की सुपर कार्स। और मैं वैसे पर्सनली बताऊँ, मैं जो लास्ट में सुपर कार लेकर आया था वो मेरे को बेस्ट लगी थी, स्पेशली लास्ट की दोनों सुपर कार्स, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लेस्टर की गली इस इलाके में तो नहीं थी, बट फिर भी मैंने गलत टर्न ले लिया। और नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सुपर कार्स गिरेंगी। नीचे वाली तो नहीं गिरेंगी, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट ये जो टॉप पे रखी है डेफिनेटली गिरेंगी, और जल्द ही गिरेगी। तुम लोग देख लेना, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ये किसी भी मूवमेंट पर गिर गई। मैंने अटैच इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो अटैच करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरी चीज़ जब अटैच करता क्या पता भाई वो जो बिजनेसमैन था जिसके 4 गोल्ड की सुपर कार्स हैं वो तब तक वहाँ पर आ जाए, तो रिस्की भी था अटैच करना। इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए वहाँ से इन गाड़ियों को ऐसे जैसे तैसे रख के निकलना ही सही समझा। और आई गेस दिस वॉज अ गुड डिसीजन। अभी तक तो ये डिसीजन एकदम परफेक्ट रहा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, रास्ते में एक बार गाड़ी गिर गई ज़रूर। अबे लेस्टर की गली, हाँ यही वाली है। और बड़ा शार्प टर्न है भाई इधर तो। ओ नो, ओके ले लिया शार्प टर्न। ओ नो, प्लीज़ अब गिरना मत यार। अब बस आ ही गए लेस्टर की गली में। ओके नाइस। लेस्टर, ओ शिट, मेरी गाड़ी वहीं रह गई सी पोर्ट पे ही। मुझे अपनी भी गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी, मैं अपनी गाड़ी के बारे में टोटली भूल गया। बाद में लेकर आ जाएंगे। लेस्टर भाई ये देख, तुमने तो कमाल कर दिया यार। थैंक यू वेरी मच। यही है वो 4 गोल्ड की सुपर कार्स। बिल्कुल, क्या बात है, ट्रेलर पे पूरा लेकर आ गए हैं। बिल्कुल, सुबह 4 बजे गया था भाई मैं, और अभी 1 बज चुके हैं। कितनी मेहनत, बट 4 गोल्ड की सुपर कार्स आ चुकी है। अब इन्हें बेचने की जिम्मेदारी हुई भाई तेरी। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बेच के 100 करोड़ भिजवा दियो फटाफट से घर पे।